अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाम मैं आपका नहीं पूछ रहा, मैंने आपका फर्जी नाम रखा है। इलाका लाहौर है, क्योंकि लाहौर एक बड़ा सिटी है, जी। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। बेटे क्या हुआ आपके साथ? क्वेश्चन मेरा कम से कम होगा, आपने पूरी बात करनी है। बेसिकली मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं इस एज में शादी कर लूं, और हम उसके मम्मा ने मुझे कहा कि एक कोई आजकल एप्लीकेशंस आई हुई हैं उसके थ्रू हम ढूंढते हैं। तो मोबाइल मैंने जी एप्लीकेशंस? जी मोबाइल एप्लीकेशंस। तो मैंने मम्मा को खुद ही सजेस्ट किया कि मम्मा ये एक मज़ ऐप है जिसकी कमर्शियल्स और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने उसको सेलेक्ट किया क्योंकि उसको इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे थे। ठीक है। तो उसको मैंने डाउनलोड किया, मैंने अपनी मम्मा के बिहाफ पे अपनी प्रोफाइल बनाई है, और उस पे मैंने काफ़ी लोगों को रीच आउट किया, शॉर्ट लिस्टेड किया। मम्मा जो है, मम्मा ने भी उसमें काफ़ी क्या उनसे कुछ बात की। कैटेगरीज होती हैं कि आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट्स के हाँ मुताबिक जी, उसके रिश्ता अंदर देख सकते हैं? कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर उनके यानी डिटेल्स में ये होता है, प्रोफेशन होता है और एजेस वगैरह, और ठीक है। जो भी उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, अगले बंदे ने अपनी पूरी बायोडाटा लिखा होता है। ठीक है। तो उसने भी इसी तरह लिखा हुआ था, और इसी तरह काफ़ी और लोग भी थे, उनने लिखा हुआ था। तो हम मेरी 2-3 लोगों से बात चल रही थी, जिसमें से एक की मैंने मम्मा से बात करवाई थी, इसकी मैंने स्टार्ट में करवाई। इसने ये चाहा है कि, यानी ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इसने मुझे ये कहा है कि हम मिलना चाहते हैं। तो फिर मैंने उसको कहा ठीक है, मैं मिलूँगी, लेकिन ये कि कुछ टाइम तक। तो फिर मेरी मम्मा ने कहा कि तुम एक दफ़ा मिलकर कितने देख लो। दिन आप इससे राब्ते में रहे, मैं ईमानदारी से बताइए? 4 तक अप्रॉक्स कोई 4 या 5 डेज़ मैक्सिमम। मेरी इससे चैट व्हाट्सएप पे स्टार्ट हुई है 9th ऑफ जून को, और 11th ऑफ जून को हमारा मीटअप प्लान था जिन्ना हॉस्पिटल में, कैफ़े में, डॉक्टर कैफ़े के अंदर। ठीक है, जी। क्योंकि ये आपके मुताबिक जिना हॉस्पिटल में ही सर्विसेज देता है। बकौल उसके उसने मुझे यही प्रिटेंड करवाया इसका हुआ है नाम क्या है? कि डॉक्टर अब्दुल रहमान नाम है इसका, और ठीक ये है जी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। जी। अब आपका थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप पीछे जाएं। मीटअप प्लान अभी नहीं हुआ, जी। आप लोगों की कॉमन डिस्कशंस क्या रही 4 दिन? मतलब कोई ख़ास नहीं, वो यही पूछ रहा था कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तुमने एजुकेशन आगे लेनी है या नहीं लेनी है। हमारी कोई लाइक्स एंड कॉल। डिसलाइक्स, कोई कॉमन हाँ डिस्कशंस, जी, कॉमन इसी गोल्स, कोई ऑब्जेक्टिव्स? यानी लाइफ को डिस्कशन, लाइफ के ऊपर ही हमने डिस्कशन की थी, इसके अलावा हमने कोई डिस्कशन यानी नहीं एक की। प्योरली पढ़ी लिखी डिस्कशन, जी जी गुफ्तगू। जी। ठीक है। और उसमें भी यही था कि हमारी कोई ख़ास ज़्यादा बात नहीं हुई कॉल पे। उसने मुझे यही कहा था कि हम जब मीटअप प्लान करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर फ़ेस टू फ़ेस बैठ के हम बात कर सकेंगे। तो मेरा भी यही ख़्याल था कि हमारा फ़ेस टू फ़ेस बैठ के ज़्यादा अच्छा तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक तो है। इस वजह से मैंने प्लान किया अपनी मम्मा की परमिशन के साथ। तो हमारा ये प्लान हुआ कि हम जिन्ना हॉस्पिटल में डॉक्टर कैफ़े के अंदर मिलेंगे। जिस दिन हमारा मीटअप इससे प्लान था। पहले भी इसने कोई लोकेशन आपको बताई थी कि हम फलां जी, जगह जी, मैं मिलेंगे? वही आपको बताने लगी हूँ कि जिस दिन हमारा प्लान था 11th ऑफ जून का, तो उसने मुझे कहा, मैंने उसको कहा मैसेज करके कि मैं शाम को 6-7 बजे अप्रॉक्स में आऊँगी जिन्ना हॉस्पिटल में, तो मुझे आप बता दीजिएगा। तो उसने मुझे ये कहा है कि अब तो मैं हॉस्पिटल से निकल चुका हूँ, तो तुम अली टाउन वाली साइड पर आ जाओ। अच्छा। तो मैंने अपनी मम्मा से डिस्कस किया कि मम्मा वो इस तरह मुझे बता रहे हैं कि आप अली टाउन वाली साइड पर आ जाओ। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि नहीं, अली टाउन वाली साइड पर नहीं जाना, उसे कहो किसी पब्लिक प्लेस पर मिलता है तो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको एज़ इट इज़ मैसेज किया कि भई आप सुबह हम मिल लेंगे जब आपकी ड्यूटी टाइम होगी, हम उसके मुताबिक मिल लेंगे। तो उसने मुझे कहा कि अगर मैं हॉस्पिटल आ जाता हूँ तो तुम आ जाओ। मैंने उसको यही कहा कि मेरे लिए शाम टाइम ज़्यादा सूटेबल है, तो कोशिश करें कि शाम टाइम। तो उसने मुझे कहा ठीक है, आज ही शाम टाइम कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, ओके। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ कैफ़े इधर हॉस्पिटल में, जिन्ना हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ। तो मैंने उसको कहा कोई 4 बजे, मैं उसको कहा मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, मेरे घर से आधे घंटे का रास्ता है जिन्ना हॉस्पिटल तक। मैं वहाँ गई तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर कैफ़े आ जाओ। तो तकरीबन कोई आधा घंटा हम बैठे हैं डॉक्टर कैफ़े में, और हमने आपस में बात की है। तो उसके बाद मैंने उसको यही कहा कि इंशाल्लाह दोबारा। डॉक्टर्स कैफे में मैं कुछ जी चीजें जी समझना चाहूंगा। जी। व्हेन यू वेंट देयर, यस। आपने उस एनवायरनमेंट को और वहां पर मौजूद लोगों को जी। आपने कुछ रीड किया कि वो आपको वहीं स्टाफ मेंबर ही लगता था या कोई एलियनेट आदमी था जो उस हॉस्पिटल की उस प्रीमिसेस का बंदा नहीं था? मुझे तो आपकी रीडिंग क्या थी? मुझे यही लग रहा था कि वो उधर का ही बंदा है, क्योंकि जो कैफेटेरिया के कस्टोडियन थे, जो कैफेटेरिया का स्टाफ था, मतलब इनफैक्ट
जो सर्व कर रहा था वो हर कोई उसको जानता था, ओके, बाय नेम, बाय प्रोफेशन, मेरे ख्याल है जानता होगा। बाय ठीक है। प्रोफेशन मैं नहीं कह सकती, नहीं, लेकिन वहां बाय पर नेम। डॉक्टर्स की ही एक्सेस है, जी, कॉमन जी। पब्लिक की एक्सेस उस तरह नहीं है, जी। ठीक है जी। अच्छा जी, देन तो फिर उसके बाद जो है हमारी तकरीबन आधा घंटा बात हुई है, तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, हमारी जो भी नॉर्मल तरीके से बात हुई है कि हमारी ये प्लान्स है। उसने मुझे बताया कि मैं फ्यूचर में अपना क्लिनिक करना चाह रहा हूँ। उसने मुझे कॉल पे पहले ये कहा था कि मैं एक अली टाउन में मेरा एक क्लिनिक है, अच्छा, इसका साइकोलॉजी क्लिनिक है, उसने मुझे कहा था अली टाउन का। लेकिन ये कि जब मैं गई हूँ तो उसने कहा मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैंने करना है क्लिनिक। ओके, तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलें ठीक है। अब मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि घर जल्दी आ जाना, तो और मैं आधा घंटा बैठी और उसके बाद मैंने उसको यही कहा कि मैं अब घर जाती हूँ। तो उसने मुझे कहा, मैंने अपनी इन ड्राइवर करवाई, तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें नीचे टैक्सी ऑफ कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलें, हम चल वॉक करते हुए पूरे हॉस्पिटल से नीचे आए हैं। और मैं अपनी इन ड्राइवर मेरी आपको इस टाइम तक कोई शायबा, कोई शुबा उस नहीं, पर नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था, हम्म, क्योंकि उसकी बातें जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से थी और कोई ख़ास ऐसी बात नहीं थी जिससे मुझे वो शक पड़े। हाँ, लेकिन उसने मुझे कैफ़े में बैठ के एक बात ये की थी कि अगर तुम्हें मार के और तुम्हारी मम्मा को भेज दिया जाए तो फिर, तो वो एक जर्नल डिस्कशन की बात थी, तो इस वजह से मैंने उसके ऊपर इतना कोई मजाक समझ के मैंने उसको लेट डाउन कर दिया, मैं उसको जाने दिया। तो उसके बाद नहीं, फिर ये बात उसने किस पॉइंट पे की थी? वो हमारी डिस्कशन हो रही थी, मौत के ऊपर हमारी कोई बात हो रही थी, तो इस टॉपिक को लेके हमारी बात स्टार्ट हुई है कि मौत से डर लगता है नहीं लगता। इस टॉपिक से हमारी वहाँ से ही ये बात शुरू हुई थी। यानी वो आपको बेसिकली आपका नर्व टेस्ट कर रहा था? तो मैंने उसको यही कहा कि भाई मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे मौत से डर नहीं लगता। हाँ। तो फिर ये कैफ़े में हमारी बात हुई थी। उसके बाद फिर हम वॉक करते हुए नीचे चले गए, क्योंकि मैं अपनी ड्राइवर करवाई हुई थी, ऑब्वियसली मैंने घर तक जाना था। माजरत चाहता हूँ नाज़रीन, एक चीज ज़हन में रखिएगा, आई एम नो वन टू जज। मैं किसी चीज को जज नहीं कर सकता। मैं एक हैपनिंग रख रहा हूं सामने और वहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके कानों में घंटी बजाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जाग जाओ। बहुत सारा काम है आपका करने वाला, आपकी अपनी बहनें बेटियां रोती फिर रही हैं। अच्छा जी। फिर उसके बाद जब हम मेन गेट तक गए जिना हॉस्पिटल के, क्योंकि मैं ड्राइवर करवाई थी, मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी, तो मुझे एक ही गेट का पता था। मैं उस गेट तक गई तो मैं अपनी ड्राइवर ढूंढ रही थी, इतने में उसने मुझे बाय फोर्स गाड़ी की तरफ खींचा है। तो मैंने नहीं, सॉरी, उससे पहले मुझे ये कहा है कि मैं कैन आई होल्ड योर हैंड। मैंने कहा कि नहीं, मेरा तुम्हारा ऐसा कोई वो नहीं है। ऑब्वियसली मैं अब मेरी मामा की तरफ से इस तरह की कोई परमिशन नहीं है, मामा की तरफ से ये ऑब्वियसली मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई परमिशन नहीं है। वो तो कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा जी, था तो ना? मैंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ की तुम्हें परमिशन नहीं देती। तो एकदम उसने मुझे खींच के और गाड़ी की तरफ फोर्स किए। ऑब्वियसली उसकी वो किसी ने, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो किसी ने ऑब्वियसली वहाँ पे खड़ी की होगी, या प्री प्लान ही था जो भी था। गाड़ी आपकी रोड पे खड़ी थी जी जिसमें जी, उसने आपको बिठाया? मेन गेट के ऊपर। अच्छा।